क्रिया योग का रहस्य। ओम श्री गुरुवे नमः। यह संसार है, इसमें सृष्टि के प्रारंभ से अनंत जीव अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। कृमि से लेकर देवताओं तक अपने अपने ढंग से भोगने में संलग्न है। सभी ईश्वर की माया के वशीभूत हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के आरंभ होने के पूर्व केवल अविनाशी ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान था। उपरांत उसकी त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। सांख्य के अनुसार सत्य, रजस, तम, साम्यावस्था, प्रकृति, तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। इन्हीं गुणों में से सर्वप्रथम सतोगुण का विकास हुआ और देवताओं आदि की प्रथम सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी का प्रथम प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अपने संकल्प द्वारा ऋषियों और देवताओं की उत्पत्ति की। फिर उन्होंने इस सृष्टि को और व्यापक बनाने के लिए सृष्टि को मैथुनी सृष्टि का रूप दिया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने संकल्प से पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा मनुष्यरूपा उत्पन्न किया और उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। सृष्टि बढ़ने लगी। उसमें अनगिनत जीवात्माएं आकर अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में प्रवेश कर सृष्टि की आवश्यकताओं को पूर्ण करने लगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्थूल सृष्टि में प्रथम मानव की उत्पत्ति हुई, परंतु आज का विज्ञान इसके विपरीत एक कोशिकी जीव की रचना की सृष्टि का प्रथम जीव मानता है। जो भी हो, हमारा शास्त्र ही हमें विश्वसनीय मालूम पड़ता है। एक बात तो अब सभी स्वीकार करते हैं कि कीट पतंग एवं वनस्पतियों तक में प्राण का अवस्थान है, अर्थात यहाँ सब कुछ प्राणमय है। शास्त्रों में तो पहले से ही सर्व प्राणमयम जगत का वाक्य गूंजता रहा है। एतेव संसार में जितने रूप दिखाई पड़ते हैं उन सब में आत्मा है। यह आत्मा क्या है, इसे जानना अवश्य है। हम देखते हैं कि जब कोई जीव मरता है तो उसका स्थूल शरीर विनाश हो जाता है, परंतु जिसके रहने से उसके गतिशीलता थी वह प्राण उस शरीर को छोड़कर कहाँ चला जाता है एवं उसका स्वरूप क्या है, इसे जानने का कोई प्रयत्न नहीं करता। यह प्राण ही सब कुछ है। हम भोजन करते हैं, परंतु हमारी जानकारी के बिना ही वह अपने आप पेट में पचता है तथा उस पचे हुए भोजन के रस से शरीर के लिए आवश्यक तत्व रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, वीर्य आदि स्वतः बन जाते हैं। ये सब प्रक्रियाएं कौन करता है? हमारे शरीर में कौन है जो भोजन का स्वाद ग्रहण करता है? वह कौन है जो हृदय और सांस को चलाता है? जिसके ना रहने पर शरीर मृत हो जाता है, वह शक्ति क्या है? इन सब प्रश्नों का उत्तर है प्राण। यह प्राण आत्मा ही हमारे समस्त कार्यों का संपादन करता है। यह प्राण हमारी इतनी सेवा करता है, फिर भी हम इसे जानते नहीं हैं। इस प्राण को यदि जानने की कोशिश करें तो हमें तो इसको जानना हो, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। यही है गुरु परंपरा का प्रारंभ है।
तथा उसे जानने के लिए जो कुछ किया जाना है या जाता है उसी को धर्म कहते हैं। जब हम प्राण को जान पाएंगे या जानेंगे तभी हम यह भी समझ सकते हैं कि यह प्राण जो हमारी इतनी सेवा करता है उसकी सेवा कैसे की जाए तथा वह कैसे तृप्त हो सकता है। हमारे शास्त्र हमें प्राण के विषय में बहुत कुछ या जो कहिए कि सब कुछ बतलाते हैं। भारतवर्ष में ऋषियों मुनियों ने इस प्राण विज्ञान की खोज में बहुत तप परिश्रम किया। अंतोगत्वा वे इसके रहस्य को जान पाए और उस प्रयास के समस्त अनुभव एवं प्राप्ति के सभी उपाय उन्होंने शास्त्रों में लिख भी दिया। इसलिए आज हम उनके आभारी हैं। कोई ऐसा समय था जब लोग साधना को ही अपने जीवन का प्रथम उद्देश्य समझते थे और सांसारिकता तो केवल शरीर की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही स्वीकार करते थे। इसी काल में शास्त्रों की रचना मौखिक रूप से प्रारंभ हुई। उस समय गुरु लोग शिष्यों को अपना साधन लब्ध ज्ञान कंठस्थ करा देते थे। इसी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वह अमृत ज्ञान हमें आज भी उपलब्ध है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ मनुष्य का जीवन धीरे धीरे अधिक सांसारिक हो गया एवं साधना को हम गौण समझने लगे। इसके फलस्वरूप साधारण जन मानस से आत्मोपासना दूर हो गई। कुछ साधु संत ही ऐसे बचे जो इसके जीवित रखे। यूँ तो संसार के अन्य देशों में भी अनेक संत हुए हैं जो अपने धर्म प्रचारों द्वारा वहाँ की जनता को मार्गदर्शन करते रहे, परंतु भारतवर्ष में तो इतने महात्मा हुए कि उनकी पूरी गणना करना असंभव सा है। आत्म उपासना को प्राधान्यता देने के ख्याल से ही हमारे ऋषियों ने जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया। ब्रह्मचर्य ज्ञान प्राप्ति काल, गृहस्थ सांसारिकता काल, वानप्रस्थ सांसारिकता से दूर होकर ईश्वर भजन एवं एकांतवास काल, संन्यास पूर्ण रूपेण ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाने का काल आदि। इसमें देखा जाता तो सांसारिकता के लिए केवल जीवन का 1/4 भाग ही जिया गया है। इसके विपरीत आज का मनुष्य पूरा जीवन सांसारिकता को ही समर्पित कर दिया है। लोग साधना के नाम पे घबराते हैं और कहते हैं कि मौज मस्ती करो, भगवान को बुढ़ापे में भजेंगे, परंतु जब बुढ़ापा आता है तो तृष्णा और आसक्ति इतनी तीव्र हो उठती है कि अपने पोते पोतियों के साथ ही रहना पसंद करते हैं तथा उसके लिए नाना प्रकार की बेईमानी और पाप करने में जरा भी नहीं हिचकते। यद्यपि अधिकांश परिवारों में वृद्ध लोग उपेक्षित ही रहते हैं, फिर भी वे अपने पुत्रवधू पोते पोतियों की गुलामी में ही सर्वदा लीन रहते हैं। यहाँ तक कि जब वे मरते हैं तो उन्हीं बेटे बेटियां पोते पोतियों को अंतिम बार देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जिन्हें सारा जीवन देखते रहते एवं प्रायः उनसे अपमानित भी होते रहते, फिर भी उन्हें देखने के लिए लालायित रहते हैं, भगवान को नहीं भजते। यह सब इसलिए होता है कि वे सारे जीवन इसी के अभ्यास में रत रहे हैं। भगवान का आत्मोपासना को नग्न समझकर उससे दूर रहे। यही कारण है कि आज मानव सारी सुविधाओं के रहते हुए भी अशांत और दुखी है। इसके पीछे एक ही कारण दृष्टिगत होता है कि जो प्राण आनंद का अनुभव करता है तथा शांत प्रदान करता है या शांति प्रदान करता है, उसे अपूर्णता भूलकर अशांत माया के पीछे ही सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया जा रहा है। आदिकाल में जब संसार के अन्य देशों में लोग जीवन जीने का संघर्ष कर रहे थे, उस समय इस पावन कर्मभूमि भारत में वेदों की रचना हो गई थी। हजारों वर्ष पहले जो वेद उपनिषद पुराण आदि लिखे गए, वैसे ज्ञान और साहित्य की रचना आज भी
कोई देश नहीं कर पाया। हमारा यह गौरवशाली इतिहास कालांतर में जब हम उनके महत्व को भूल गए, प्राय मृत सा हो गया। हम आपस में विभाजित हुए, अपने शास्त्रों को भूल बैठे, या यूँ कहिए कि अपने अर्थों को समझने में असमर्थ हो गए। तो जो ही बाहर से आया हमें परास्त कर दिया तथा अपने विचारों को, धर्म परिवर्तन को हम पर लादने की चेष्टा की। उन्होंने कुछ सफलता भी मिली। कुछ लोग भय, लोभ और अपने धर्म के प्रति अज्ञानता के कारण अंधा धर्मों को स्वीकार भी कर लिए, परंतु हमारा धर्म तो आत्मोपासना था, अतः वह संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया। आज भी इस देश में अन्य धर्मावलंबी अल्पसंख्यक संख्या में ही है। इस सृष्टि में मानव सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसका कार्य भी अन्य जीवों से श्रेष्ठ होना चाहिए। मनुष्यतर जीव को केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इन भोग योनियों में उसको सीमित बुद्धि दिया है। साथ ही साथ उनको जन्म के साथ ही सब ज्ञान, उतना जितना उन्हें भोजन है ईश्वर दे देता है। गाय का बछड़ा पैदा होने के कुछ ही देर बाद दौड़ने लगता है। यदि उसे पानी में फेंक दिया जाए तो तैर भी सकता है। मनुष्य के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसे सब कुछ धीरे धीरे सीखना पड़ता है। परंतु ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि का अपार भंडार दिया है। मनुष्य उस बुद्धि का थोड़ा भी भाग उपयोग में ला पाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उसका 10 से 15% ही काम में ला पाते हैं। मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ इसलिए है कि वह अपनी साधना से सृष्टि के रहस्य को जान सकता है एवं मोक्ष की भी प्राप्त कर सकता है। इस बुद्धि भंडार के कारण ही मनुष्य यदि कोई गलत कार्य करता है तो अपने या उससे पाप भी लगता है। अन्य जीव पाप पुण्य से मुक्त होते हैं। यदि मानव धर्म पालन छोड़ दिया तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं रहता। मनुष्य को उसके इसी कर्तव्य को याद दिलाने के लिए अनेक महात्मा समय समय पर पैदा होते हैं। इन्हीं महात्माओं में 19वीं सदी के पूर्वाधार में योगा अवतार श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का आविर्भाव हुआ। उन्होंने हिमालय में अपने गुरु श्री बाबा जी महाराज को हजारों वर्ष से तपस्यारत है, आज भी जीवित हैं। उनके क्रिया योग की दीक्षा, इस सावित्री दीक्षा को गृहस्थों में वितरण करने का आदेश भी उनसे ले लिए। इसके फलस्वरूप जप, कीर्तन, यज्ञ और मूर्ति उपासना तक से ही संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ जो आत्मोपासना की उन्नति या उत्तम विधि क्रिया योग से सदियों से वंचित रहे, उसके जीवन में एक नया सूर्योदय हुआ। उनके लिए भी मोक्ष का पथ प्रशस्त हुआ। जो ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों के अलावा किसी गृहस्थ के सम्मुख ब्रह्म विद्या के गुप्त रहस्य को प्रकट किए होंगे। यह आत्मोपासना यथार्थ धर्म है। आइए अब धर्म पर कुछ विचार किया जाए। धर्म हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य इस सृष्टि का आदि जीवन है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ भी है। अब विचार करना चाहिए कि अन्य जीवों से मनुष्य में क्या विशेषता है। इस संदर्भ में एक श्लोक यहाँ दिया जा रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समावेता पशुभिः नराणाम धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्म विहीन नर पशु समान। अर्थात आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन सभी जीवों में समान रूप से रहता है। धर्म ही एकमात्र मनुष्य की विशेषता है। यदि मनुष्य इस धर्म का पालन नहीं किया तो वह भी एक पशु ही कहा जाएगा।
यह धर्म वास्तव में क्या है। सबसे पहले हमें अपने ऊपर की दया करनी चाहिए। हम अपने ऊपर कैसे दया करें? हमारी श्वास 48 घंटे में 21,600 बार चलती है। इस श्वास को यदि प्राणायाम के द्वारा कम किया जाए, अर्थात लंबी सांस लेने से श्वास की संख्या कुछ कम होगी, तो श्वास की चंचलता भी कम होगी। जैसा कि लिखा है, चले वाते चले चित्तो निश्चले निश्चलो भवेत, अर्थात वायु के चलने से प्राण चंचल होता है और निश्चल होने से प्राण की स्थिति या प्राण स्थिर होता है। इसीलिए अपने शास्त्रों में प्राणायाम का इतना अधिक महत्व दिया गया है। यह प्राणायाम भी प्राण की सेवा है। इससे प्राण स्थिरत्व को प्राप्त होता है। यह प्राणायाम ही महान धर्म है तथा प्राणायाम महाधर्मो वेदानाम प्यगोचरी। यह प्राणायाम ही परम धर्म है, क्योंकि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है और उसकी उपासना मोक्षदायी भी है। यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में प्राणायाम की व्यवस्था है। सत्यनारायण की कथा सुनने के पहले पंडित जी कहते हैं 5 बार श्वास छोड़कर लेकर छोड़ दीजिए, क्योंकि वे भी प्राणायाम नहीं करते, इसलिए केवल श्वास ही लेने को कहते हैं। शास्त्रों के प्राण की उपासना श्रेष्ठ बतलाते हुए लिखा है, प्राणो ही भगवानी सम प्राणो विष्णु जनार्दन प्राणो ही ध्यायते लोको सर्व प्राणायाम जगत। कृमि से लेकर देवता तक सब में प्राण है। सभी लोग जब तक प्राण रहता है तभी तक जीवित रहते हैं। प्राण के बिना जीवन संभव नहीं है। यह प्राण जब चंचल होता है तब मन में काम वासना का उदय होता है एवं उसकी पूर्ति के लिए इंद्रियों के सहचर्य से मनुष्य अनेक बुरे कर्म पाप कर्म में फंस जाता है। इस प्रकार वह अपने को सांसारिक जंजाल में इस तरह से फंसा लेता है कि अनेक जन्मों तक नाना योनियों में पड़कर जन्म मरण रोग शोक दुख दरिद्र में कष्ट भोगता है। यदि इस प्राण को स्थिर कर लिया जाए तो यह हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा देता है एवं हमें मोक्ष प्राप्त करा देता है।